तो अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा अदानी ग्रुप के लिए और अदानी ग्रुप का मार्केट कैप फिर से 9 लाख करोड़ हो चुका है और कुछ शेयरों के अंदर शानदार अपर सर्किट भी लगे। अदानी इंटरप्राइजेस में आज 6% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। तो क्या ये अब तेजी का दौर आगे भी बढ़ने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? इस तेजी के पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप के लिए जो बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है, क्या हिंडनबर्ग का जो इफेक्ट था वो अदानी ग्रुप के ऊपर से अब कम होने लगा है या फिर अभी मुसीबत बाकी है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और एक ऐसे शेयर को डिस्कस करने वाले जो आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो क्या अदानी ग्रुप के इस शेयर में दाव लगाना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी ग्रुप की बात करें तो आज तूफानी तेजी थी अदानी ग्रुप के शेयरों में। आप देख सकते हो मार्केट कैप फिर से 9 लाख करोड़ को टच कर गया। आज जो तेजी मिली उसमें सबसे शानदार तेजी अदानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिली और अदानी इंटरप्राइजेस का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ को पार कर गया। आज आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विलमार और अदानी टोटल गैस में तीन आप देखें शेयरों में अपर सर्किट भी लगा। तो इस तेजी की वजह से देखें तो आज 34,000 करोड़ का मार्केट कैप में इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ को पार कर गया। अब इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि टॉप जापान की और यूरोपियन जो बैंक है वो अमेरिकी रिसर्च फर्म के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद भी अभी भी अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा जता रहे। उनके हिसाब से भले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ भी कहा जाए लेकिन अदानी ग्रुप ज़मीनी हकीकत के हिसाब से बहुत मजबूत है और उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है और इसीलिए ये जापान की और यूरोप की जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं वो अदानी ग्रुप को निवेश देने को अभी भी तैयार है, यानी उनको लोन बांट सकते हैं। तो इस खबर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाया। इसको हम अच्छे से कल हमने डिस्कस भी किया था और देखा था कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि कल खबर जो निकल कर आई थी कि सेबी ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है 6 सदस्यों के कमेटी के सामने और ये समझो कि जांच की जो शुरुआती जो भी उनकी जानकारी उनके साथ में उन्होंने शेयर की है उससे कल माहौल बिगड़ा था, लेकिन आज उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे जापान और यूरोप की बैंकों ने भरोसा जताया और इसने एक माहौल को पॉजिटिव बना दिया। दूसरी अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर ये निकल कर आया कि जीक्यूजी पार्टनर के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है राजीव जैन, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी भरोसा जताया। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में मल्टीबैगर पूरी तरह से मल्टीबैगर बनने की काफ़ी ज़्यादा खूबी है और उन्होंने उस समय दाव लगाया जब उनके शेयरों में बेचने की होड़ लगी थी। उस समय उन्होंने उसमें निवेश किया और इस समय उनका इन्वेस्टमेंट लगभग दुगना हो चुका है। उसके बावजूद भी राजीव जैन का कहना है कि वो इस समय शेयर नहीं बेचेंगे बल्कि ये निवेश को वो लंबे समय तक होल्ड करेंगे। उनके हिसाब से आने वाले 5 साल में उनकी जो रकम है वो फिर से दुगुना हो जाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो ये जो दो बड़ी खबर है, एक तरफ तो जापानी और यूरोपियन बैंकों का भरोसा और दूसरी तरफ राजीव जैन का भरोसा अदानी ग्रुप के ऊपर, इसी ने पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। आप देख सकते हो कि अदानी ट्रांसमिशन 956 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, अदानी ग्रीन एनर्जी 855 पर क्लोजिंग दिया, अदानी टोटल गैस 864 पर और एनडीटीवी की 194 पर क्लोजिंग हुई है। ये चारों स्टॉक आज 5% की अपर सर्किट के साथ बंद हुए। और दूसरी तरफ देखें तो अदानी पावर में 1.1% की तेज़ी थी और 192 पर इसने आप देखें तो क्लोजिंग दी है और अदानी विल्मा लिमिटेड में 3.34% की तेज़ी के साथ में 409 पर क्लोजिंग दी है। इसके अलावा देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस में 3.24% की तेज़ी थी। इसके अलावा आप देखें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी 0.83% की तेज़ी के साथ में 641 पर क्लोजिंग दी है और एसीसी सीमेंट में 1.36% की तेज़ी थी। तो आप ये देख ही सकते हो कि 1712 पर क्लोजिंग दी है। अंबुजा सीमेंट में भी 0.92% की तेज़ी थी, 383 पर इसने क्लोजिंग दी है। तो अदानी ग्रुप के शेयरों में आज ज़बरदस्त और तूफानी तेज़ी देखने को मिली। जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन का कहना है कि अदानी ग्रुप के पास मजबूत एसेट्स है, इसमें कोल माइनिंग है, डेटा सेंटर्स है और पोर्ट्स और एयरपोर्ट का बिजनेस जिसमें एक तरह से देखें तो उनकी बादशाहत है। राजीव जैन का मानना है कि सिर्फ एयरपोर्ट ही किसी कंपनी से ज़्यादा वैल्यूबल है। राजीव जैन के मुताबिक अदानी ग्रुप के पास कई प्रोजेक्ट सीधे देश के विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए और इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में से एक है। ऐसे में ग्रुप के निवेश को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा जताने वाले बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इसके अलावा तो हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडियन बैंकों ने भी भरोसा जताया, वो भी अदानी ग्रुप में निवेश करने को तैयार है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने भी अपने ट्रैक को बदल दिया है। अब वो इस समय इन्वेस्टर और क्रेडिटर के दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक तरह से ब्रेक लगाया अदानी ग्रुप को, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लगातार बेलगाम घोड़े की तरह अदानी ग्रुप के कारोबार में वृद्धि हो रही थी, लगातार नए सेक्टर में एंट्री हो रही थी। लेकिन अब इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर का भरोसा बुरी तरह से हुला हुआ है इस समय, और इस कारण ग्रुप के शेयर में भारी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के बाद में $100 अरब से अधिक का जो मार्केट कैप है वो घट चुका है। क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने के लिए अदानी ग्रुप ने अब आक्रामक नीति बनाई है। ग्रुप का जोर है कि लीवरेज रेशियो को कम करना है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की कंपनी अपने ऑपरेटिंग अर्निंग्स को 50% की बढ़ोतरी के साथ में 91,000 करोड़ तक पहुंचाने का अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का फिलहाल 2.27 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। हाल में एक क्रेडिटर के साथ में जो इनकी मीटिंग हुई है, अदानी ग्रुप ने लीवरेज रेशियो कम करने के बारे में एक डिटेल पूरी खाका पेश किया है। ग्रुप ने इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक लीवरेज रेशियो को घटाकर 3.1 गुना रखने का लक्ष्य रखा है, जो अभी 4.2 गुना है। लीवरेज रेशियो के एक फाइनेंशियल रेशियो है जो किसी कंपनी के कर्ज की तुलना में फाइनेंशियल मैट्रिक्स से की जाती है। अदानी ग्रुप को जो कर्ज कम करने की बजाय लीवरेज रेशियो घटाने पर जोर कर रही है। लीवरेज रेशियो से फर्म के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है। तो कुल मिला के कंपनी अपने आप को अंदर से मजबूत करना चाहती है। अदानी ग्रुप का लीवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लीवरेज रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने मौजूदा कैश फ्लो की तुलना में ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। इस रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप के शेयर में 1 महीने से अधिक समय से लगातार गिरावट हुई है। यही वजह है कि अदानी ग्रुप ने एक व्यापक प्लान बनाया है। एक सूत्र ने कहा है कि ग्रुप का कुल कर्ज इस साल के अंत तक 5 से लेकर 10% तक कम किया जा सकता है। इसके बजाय ग्रुप का जोर 20 से लेकर 22% तक एबिटा बढ़ाने पर है। इससे लीवरेज रेशियो में कमी आएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ग्रुप अपने 8 प्रमुख बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। और साल 2013 में ग्रुप का एबिटेडा रेशियो 7.6 गुना था, जो मार्च 2022 में 3.2 गुना पर आ गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये बढ़कर 4.2% हो गया है। 31 मार्च 2023 से ग्रुप का 2.27 लाख रुपये का एबिटा था। इसमें देखें तो 39% बॉन्ड्स के रूप में, 29% इंटरनेशनल बैंक का कर्ज और 32% घरेलू और जो निजी बैंक और प्राइवेट सेक्टर की बैंक का है, और साथ में NBFC का है। तो कुल मिला के इस समय वो अपने एबिटा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में अदानी ग्रुप को राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप का एक शेयर है जो आने वाले समय आपको 261% का बम्पर रिटर्न दे सकता है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप का जो एक शेयर है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, यह शेयर आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। 5% का अपर सर्किट के साथ देखें तो इसकी प्राइस फिलहाल काफ़ी तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। और एक समय आया देख सकते हैं कि ये स्टॉक 632 के निचले लेवल को टच कर गया था और ये इसका 52 वीक का लो लेवल है। और वहीं से देखें तो इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में फिर से तेज़ी का माहौल भी बनने लगा है। और कहा जा रहा है कि इसका जो 52 वीक का हाई है वो 4238 का है। 16 सितंबर 2022 को शेयर ने अपने हाई लेवल को टच किया था और ऊपर के लेवल से 7 गुना टूट चुका है। और जो इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो उसके डेटा के आधार पर कहा जा रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड शेयर में करीब 261% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये रिटर्न 12 महीने में ही आ जा सकता है। यानी सिर्फ अगर आप 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको 261% का बम्पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा दाव लगाया जा सकता है। और आप देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अदानी ग्रीन एनर्जी 30 लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण किया गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी 30 लिमिटेड का वजूद 2020 में आया और ये कंपनी गुजरात में रजिस्टर्ड है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसमें दाव लगाया जा सकता है और ये अच्छा रिटर्न देने को भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उसके बाद खरीदारी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे स्टॉक तो काफ़ी फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि गिरावट और भी आए अगर कोई बैंड न्यूज आती है जैसे कल आई, तो इसीलिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।